लिखता है बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। किसने देखा कि वह स्वर्ग हो गया है पिताजी होता? नहीं, किसी ने देखा। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, सभी परिवार से मिलन जुलन कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे भोजन कर पा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, आप अच्छे मजलिस में बैठ रहे हैं, आप यही तो स्वर्ग है। इससे फिर स्वर्ग क्या हो सकता है? इसलिए आप अपने नाम में स्वर्ग लगा सकते हैं। जैसे आपके ही मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मुजफ्फरपुर के अगल बगल में कोई सियाराम यादव है जो अपने नाम में वह स्वर्गीय सियाराम यादव लिखते हैं। उनका लिखना है कि मैं जिंदा मैं ही स्वर्ग में हूँ, तन में हूँ, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, सब सुख की प्राप्ति मैं कर रहा हूँ, इसलिए स्वर्ग में हूँ। मरने के बाद किधर हमारा डेरा होगा इसका ठिकाना तो नहीं है, क्योंकि किसी संतों ने कहा था इससे मन से बंदे कर ले आप निवेरा, आप जप रखो आप और करो मुहे कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेती होगा प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। यही जीते जी में आप रखने की आवश्यकता है, और इसी जीते जी में होने की आवश्यकता है। मरने के बाद ठौर नहीं होगा आपका, बेठौर में आप चले जाएंगे। इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। स्वर्ग में आप अभी जीवन जी रहे हैं, इसी स्वर्ग में गुरु जी से कंसल्ट करके आप जान लीजिए कि स्वर्ग क्या है। यही स्वर्ग आपकी है, इसलिए नाम में स्वर्ग लगना चाहिए। आप लिखते हैं कि संत रामपाल स्वर्ग क्यों नहीं लिखते हैं? संत कबीर साहब के अपने नाम में स्वर्ग क्यों नहीं लिखा है? तो सदगुरु कबीर तो ये देह शरीर थे, वो देहधारी नहीं थे, हमारे आपके पंचभौतिक शरीर में नहीं थे। उनका जो शरीर था शब्द रूप में शरीर था, इसलिए उनको स्वर्ग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। रही रामपाल जी महाराज का, वो स्वर्ग क्यों नहीं लिखते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज लिखते हैं, आगे महाराज लिखते हैं, आगे वो महाराज लिखते हैं, उनका अपना मानना है महाराज लिखना। लेकिन हम लोगों को जो संविधान भी है, हम लोगों के संविधान में दास पद है, वो दास को बिल्कुल हटा दिए हैं, दास के निकट पे जी लगा दिए हैं और आगे महाराज लगा दिए हैं। आप अपने से सर्वोपरि बन रहे हैं तो आपकी मनमर्जी की बात है। बाबू कोई हमको कहेगा तो छड़ सकता है, अपने कोई बाबू लिख ले तो उससे मनमर्जी की बात है। इसलिए वो सोच उनकी मानना है। तो बंधुओं, जो कुछ भी जीवन में आप ले रहे हैं वह सार्थक है या निरर्थक है, उसको सत्संग के बल से उसको निष्पादन करिए। और अंत में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज सदगुरु कबीर का प्रकट दिवस है जो पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है, और देश में भी विदेश में भी कहीं कहीं मनाया जा रहा है। खास करके भारत में सदगुरु कबीर एक अद्वितीय महापुरुष हैं जिनका जोड़ा नहीं लगाया जा सकता धरती पर, बेजोड़ा कबीर साहब हैं। आज 22 जून 2024 जो बीत रहा है, सदगुरु कबीर को धरातल पर आए हुए 626वां वर्ष हो रहा है। कितना? 626वां वर्ष हो रहा है आज धरती पर सदगुरु कबीर को जयंती मनाने क्रम में। लेकिन हम आप लोगों से आगाह बात करना चाहता हूँ कि सदगुरु कबीर को धरती पर बहुत जमाना पहले आना हुआ, लेकिन सदगुरु कबीर का जो विचारधारा रहा है, सदगुरु कबीर साहब का जो रहनी रहा है, वह हम कबीर पंथ समाज के लोग धरती पर उतारने के काम नहीं किए हैं। आवश्यकता है इनकी वाणी को धरती पर उतारने की। जगह पर उतारिए, जगह पर उतारने का मतलब, धरती पर उतारने का मतलब आप अपने परिवार में कबीर का दर्शन को लागू करिए, कबीर साहब के दर्शन को अपने विचारधारा में लाइए। आपके जो परिवार हैं उस परिवार में कबीरमय होना चाहिए, और कबीर साहब के ही ढंग से, कबीर साहब की रहनी से, कबीर साहब की विचारधारा से अपने पूरे परिवार को पालिए। परिवार में जो कुछ भी कार्यक्रम होता है, जैसे शादी होता है, मुंडन होता है,
मकान की नींव डालने के काम होता है, बहुत कुछ काम करते हैं परिवार में। इस सारे कार्यक्रम आप अपने गुरु के द्वारा कराएं। ये कबीर पंथ का जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा आप लोगों का। नहीं तो जयंती हम मनाते रहे, कबीर साहब के दर्शन को अपने जीवन में नहीं उतारे तो कबीर साहब की जयंती मनाने से तो कोई फायदा नहीं होता है। इतना तो हो सकेगा कि संत महात्मा आएंगे, कुछ बात कहेंगे, कुछ बात सुनेंगे, आप इतनी बात हो सकती है, लेकिन जीवन में उतारने की जहां तक बात है, जीवन में नहीं उतर पा रहा है। मैं इसका अभियान चलाता हूँ। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सदगुरु कबीर का जो मत कबीर पंथ है, ये कबीर पंथ भारत सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। भारत सरकार आपकी मान्यता नहीं दे पा रही है, चाहे लाखों की बात में, लाखों की संख्या में हम कबीरपंथी हैं। ऐसे भारत में 19 से 20 करोड़ कबीरपंथी हम लोग हैं, लेकिन हम लोग की मान्यता नहीं है। इसलिए हम अभियान चलाए हैं, शुरू किए हैं अभियान, और दरभंगा कोर्ट से हम लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। कबीर साहब की भारतीय कबीर धर्म परिषद के नाम से इसका रजिस्टर हम लोग किया है और इसको अभियान चला रहे हैं। पूरे बिहार में कमेटी का गठन करना है और कबीर साहब की जो वार्ता है उसको जीवन में उतारने के लिए अवसर होना है, और पूरे भारत में इसका अभियान हम लोग चलाएंगे। और आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब आपके यहाँ जनगणना करने कोई आता है तो जनगणना में सब कुछ लिख देता है, लेकिन नीचे में 8 घर है उसमें, जिसमें जगह दिया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और 7वां में है अन्य धर्म और 8वां में है कोई धर्म नहीं। तो आप कहें कि हम अन्य धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, देश से आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म है ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण चाहता है कि देश पर मैं राज करूं, तो हिंदू कह देंगे तो सब लोग समेट करके आ जाएगा, सब लोग मुझे वोट कर देगा, हमारी सरकार बनेगी, फिर समांतवाद की राज में ले आएगा।